मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमामी का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारक से। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई महबूब न था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते वो खड़े नहीं होते थे, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको मकरूह समझते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, जिस शख्स को ये बात पसंद है कि उसके सामने आदमी खड़े हों, वो अपना ठिकाना दोज़ख में बना ले। आगाज से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। शान-ए रिसालत में गुस्ताखी के खिलाफ निजामाबाद बंद बेहद कामयाब व पुरअमन। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से गुलामी अकीदत का सबूत दिया, मलून को फांसी की सजा का मुतालिबा। मुसलमान अपनी क़यादत को मजबूत करे और अपने वोटों से अपने नुमाइंदों को ऐवानों तक पहुंचाए, तभी इंसाफ मिलेगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों के लिए मोदी हुकूमत और भगवत खतरा। जल्द से हालत हासिरात से एमआईएम चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। किसानों की फलाह व बहबूद के लिए कांग्रेस हुकूमत संजीदा। बाजार में आने वाले अनाज के हर दाने को खरीदा जाएगा, बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी। अब खबरें तफसील से। नामुसे रिसालत में मलून नरसिंघा नंदा ने जो गुस्ताखी की, इसके खिलाफ आज निजामाबाद बंद बेहद कामयाब और पुरअमन। रज़ाकाराना तौर पर दुकानात व तिजारती मराकिज़ बंद रहे। बंद की ख़ास बात ये रही कि बंद सुबह से शाम तक रहा, जबकि अक्सर देखा जाता है कि बंद सुबह से दोपहर तक रहता, फिर बाजार खोल दिए जाते। लेकिन मुसलमानों ने मुकम्मल एक रोज़ बंद रखते हुए आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से वालहाना मोहब्बत, अकीदत और ग़ुलामी का सबूत दिया और ताउम्र जेल की सज़ा का मुतालिबा किया। बंद के पेश नज़र पुलिस की भारी जमीयत तैनात की गई। मलून पाखंडी नरसिंघा नंदा ने अपनी गंदी जबान से फिर एक बार जहर उगला, जो ना सिर्फ मुसलमान बल्कि हर हक पसंद व इंसाफ पसंद हिंदुस्तानी के लिए नाकाबिल कबूल है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी के खिलाफ आशिक़ाने रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जानिब से बंद की कॉल दी गई थी और पीर को मुकम्मल बाजार बंद रखने का ऐलान किया गया था। आज निज़ामाबाद के अक़लियती इलाके पूरी तरह मुकम्मल बंद रहे और आम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर नजर आई। बाजार बंद में अक्सर देखा जाता है कि बाजार बंद सिर्फ दोपहर के औकात तक रहते हैं, लेकिन आज का बंद इस लिहाज से भी अहम व तारीखी माना जाएगा कि बाजार मुकम्मल शाम तक पुरअमन अंदाज में बंद रहे। आज सुबह की अव्वलीन सातों से ही दुकानात वो तिजारती मराकिज़ बड़े छोटे रज़ाकाराना तौर पर बंद रहे। किसी को भी बंद रखने के लिए अपील की ज़रूरत तक महसूस नहीं हुई और पूरा दिन बाजार बंद रहे। और एक ख़ास बात ये थी कि अक़लियती इलाक़ों में वाक़े हिंदू भाइयों ने भी अपनी तिजारत बंद रखते हुए एकजहती और नफ़रत के ख़िलाफ़ अपना एहतजाज दर्ज किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी किसी सूरत कबूल व मंजूर नहीं और संगीन मुकदमा दर्ज करते हुए ताउम्र जेल की सज़ा का मुतालिबा किया। निज़ामाबाद खिला रोड में एमआईएम का जलसे-आम हालत हाजिरा बेहद कामयाब। अपने हर दिल अजीज़ कायद की झलक देखने और तकरीर सुनने अवाम का हुजूम, इंसानी सरों का टह टह मारता समंदर। हमारे मुल्क के जमहूरियत की तल्ख हकीकत ये है कि हमारे नुमाइंदों को कामयाब बनाए, तभी इंसाफ हासिल होगा।
मुसलमान अपने वोट की ताकत से अपनी क़ियादत को मजबूत व मुस्तहकम करें। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर जुल्म व नाइंसाफ़ी पर आवाज़ उठाने वाली जमात है। मुल्क के मुसलमानों, हिंदुओं, दलितों, सिखों और ईसाइयों को मोदी हुकूमत मोहन भगवत से ख़तरा। मुसलमान मस्जिद अक्सा और फ़लस्तीनियों के लिए खुसूसी दुआएं करें। रियासती हुकूमत की जानिब से हाइड्रा के नाम पर तालाबों और किनालों की अराजियात पर इन्हिदामी कार्रवाई करें। हुकूमत गरीब व मुस्तहिक़ अवाम से इंसाफ करे। इमाम चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का जलसे से खिताब। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैगाम यही है कि जब तक भारत में मुसलमानों की सियासी क़यादत मजबूत नहीं होगी, जब तक भारत में मुसलमान सिर्फ वोट डालने वाले बनकर रहेंगे, तो याद रखो तुम्हारी शरीयत पर भी खतरा रहेगा। तुम्हारी मस्जिदों को भी लोग नुकसान पहुंचाने की बातें करेंगे, तुम्हारे मदरसों पर हमले होंगे, हमारी बच्चियों के हिजाब पर हमला होगा, हमारे चेहरे पर दाढ़ियों पर हमले किए जाएंगे, हमारी शनाख्त को मिटाया जाने की कोशिश की जाएगी। इसीलिए मैं बार बार यही कहता हूं कि यकीनन वतन हमारा और हमेशा हमारा वतन रहेगा, मगर याद रखो भारत के मुसलमानों, अगर आप सिर्फ वोट डालने वाले बनकर रह जाएंगे तो फिर आपकी तकलीफ में कमी नहीं होगी, आपके मसाइल हल नहीं होंगे, आपकी नाइंसाफी का सिलसिला खत्म नहीं होगा, आपकी मस्जिदों पर हमले खत्म नहीं होंगे, आप पर शख्सी हमले खत्म नहीं होंगे। याद रखो भारत की जमहूरियत की तल हकीकत यही है कि जिसके पास उसके वोटों से उसके नुमाइंदे जीत कर आते हैं, उन्हीं से इंसाफ किया जाता है। आज हम सिर्फ वोट डालने वाले बनकर रह गए। हम सेकुलरिज्म जिंदाबाद के नारे को लगाते हैं, हम किसी को वोट डालकर उसके गले में फूल का हार पहना देते हैं और दिल में ये उम्मीद करते हैं कि ये मेरी तकलीफ को महसूस करेगा, ये पार्लियामेंट और असेंबली में मेरी आवाज बनेगा। मगर बताओ, तुम जानते हो, तुम गवाह हो नौजवानों, पिछले 10 साल से जब से नरेंद्र मोदी की हुकूमत है, जब कभी भी मुसलमानों पर नाइंसाफी की बात उठी, जब कभी भी मुसलमानों के खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कानून बनाया गया, ट्रिपल तलाक का कानून हो, CAA का कानून हो, UAPA का कानून हो, तुम गवाह हो नौजवानों, तुम एक को कामयाब करके भिजाए मेरे साथ इम्तियाज जलील को, तो हम और इम्तियाज जलील ने हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के दरो दीवार को हिला कर रख दिया। हमने बता दिया कि गरीब और मजलूम मिल्लत ने हमको डालकर कामयाब किया। हम उनके वोटों से जीत कर आए हैं और हमारी जिम्मेदारी है कि हम नाइंसाफी के खिलाफ आवाज बुलंद करें। मस्जिदों को आबाद रखना है, हमको अपने घरों से बुराई का खात्मा करना है, हमको इत्तेहाद को मजबूत करना है, हमको अच्छे इंसान बनना है, हमको इंसाफ करना पड़ेगा। इंसाफ चाहे मुसलमान का या हिंदू का हो, इंसाफ करना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। ये एक शख्स जो उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में बैठकर अपना वीडियो जारी करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश किया। मजलिस ने कल हैदराबाद पुलिस कमिश्नर से जाकर मुलाकात की। हमने कहा कि इसके खिलाफ FIR होना चाहिए। बताइए आप, मैं हमारे हिंदू भाइयों से कहना चाह रहा हूं, जो आज भी हमारे देश में ऐसे दलित हमारे भाई हैं, ऐसे बैकवर्ड क्लास के हमारे भाई हैं, जो आज भी सेकुलरिज्म पर, सही सेकुलरिज्म को मानते हैं। बताइए, दशहरा आ रहा है, ये कौन है ये शख्स, किसके इशारे पर ये हमारे नबी और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बकवास करता है? कौन है ये
मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एफिजी बनाकर उसको जलाऊंगा। कौन है ये शख्स जो कह रहा है कि शेर खुदा हजरत अली का एफिजी बनाकर जलाऊंगा? बताइए मेरे भाई, आखिर ये नफरत क्यों पैदा हो चुकी है? अरे बताओ ये क्यों किया जा रहा है मोदी? बताओ मोहन भगवत, तुम्हारी जबान कब खुलती मोहन भगवत? बताओ मोहन भगवत, ट्रिपल तलाक का कानून तुम्हारी पार्टी ने बनाया, 370 अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से निकलवाया, CAA का कानून संविधान के खिलाफ मजहब पर बनाया, UAPA का कानून और गंदा कर दिया। तुमने क्या क्या कानून बना दिए सिर्फ एक समुदाय के खिलाफ, उसका नाम मुसलमान है। और उसके बाद मोहन भगवत 10 साल के बाद कह रहे कि भारत के 78 करोड़ हिंदुओं को खतरा है। अरे मोहन भगवत, तुम तो मोदी की बेइज्जती कर रहे हो, तुम तो नरेंद्र मोदी की धज्जियां उड़ा रहे हो। 10 साल के बाद भी मोहन भगवत को लग रहा है कि भारत के 78 करोड़ हिंदुओं को खतरा है। सुनो मोहन भगवत, न भारत के हिंदुओं को खतरा है, न भारत के मुसलमानों को कोई खतरा है। हाँ, एक खतरा भारत के मुसलमानों को, हिंदुओं को, दलितों को, आदिवासियों को, सिखों को, ईसाइयों को है। वो किससे है? नरेंद्र मोदी और मोहन भगवत से खतरा है। हमको खतरा तुमसे है। और मोहन भगवत सुनो, चीन भारत की 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा करके बैठ गया। छीनने के लिए नरेंद्र मोदी इस तरह का गलत कानून ला रहे हैं। नरेंद्र मोदी, आपको इस्लाम से इतनी नफरत क्यों है? आपको मस्जिदों से, खानकाहों से नफरत क्यों है? तभी तो आप इस तरह का गलत बिल पार्लियामेंट में लाए हैं। अरे वक्फ बोर्ड को ताकत दो, तो जो काबिज लोग हैं उनको निकालने का पावर दो, समरी एविक्शन पावर। जो हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में, हिंदू एंडोमेंट बोर्ड के कमिश्नर के पास पावर है कि किसी भी प्रॉपर्टी को काबिज को निकाल कर फेंक सकते हैं। किराया बढ़ाने का पावर दो, मगर मोदी नहीं देना चाहती हैं। मेरे भाई, होशियार और चौकन्ना रहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अगर आपसे कहेगा, हमसे कहेगा कि इस बिल के खिलाफ हमको एहतजाज करना है, तो क्या आप पुरअमन एहतजाज के लिए तैयार हैं? आप एहतजाज के लिए तैयार हैं? हाथ उठाकर बताइए कि आप एहतजाज के लिए तैयार हैं। और नारा लगाइए मेरे साथ, ताकि मोदी को मालूम हो जाए कि तुम्हारे इस बिल को हम रिजेक्ट करते। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मेरे मगर एक बात याद रखो, एक बात याद रखो, ताजमहल बनाते वक्त हम गरीबों के घर को तकलीफ मत दो। हम गरीबों के घरों को तकलीफ मत दो आप। हम बड़े खून और पसीने से, अपने आंसुओं से हमारे घर की एक एक ईंट को बनाए हैं। हुकूमत का तो काम यह होना चाहिए कि कोर्ट को लोग जाने से पहले वो अच्छा फैसला करें। और कांग्रेस की हुकूमत तो 5 गारंटी दी थी ना, आप गारंटियों पर आपको वोट मिला। आप गरीबों की मदद करने के लिए आए हैं। मैं कांग्रेस हुकूमत को याद दिलाना चाहता हूं, 2013 का लैंड एक्विजिशन का कानून यूपीए की सरकार मनमोहन सिंह ने बनाया था। आप उसको सामने रखो, आप उसको सामने रखकर फैसला करो। और जो लोग FTL की बात कर रहे हैं, तो जो नया
सेक्रेटेरिएट हैदराबाद में बनाया गया, वो भी हुसैन सागर के कट्टे में बनाया गया है, जहां पर भारत के बड़े बड़े सियासतदानों की समाधियां हैं, वो भी कट्टे एफटीएल में है। बापू घाट लंगर हाउस में है, वो भी एफटीएल में है। तो हम हुकूमत से एक ही बात कर रहे हैं, जब सेक्रेटेरिएट एफटीएल में बनकर बरकरार रह सकता है, जब भारत के बड़े बड़े सियासतदानों की समाधियां टैंकबंड के एफटीएल में है, हमको एतराज नहीं है। जब सेक्रेटेरिएट रह सकता है तो गरीब का घर क्यों नहीं रह सकता, मुझे बताओ। उस सेक्रेटेरिएट में केसीआर भी बैठे, अब रेवंत रेड्डी भी बैठ रहे हैं। जब आप दोनों बैठ सकते हैं तो हमारी अम्मा अपने घर में नहीं बैठ सकती क्या? जब वो सेक्रेटेरिएट एफटीएल में है तो मेरे भाई, जहां पर हुकूमत फैसले करती है वो खुद लेक बेड में है, तो आप हमारे बेड को क्यों छीनना चाह रहे हैं? आप अपनी कुर्सी पर बैठो, हम अपने घर में रहना चाहते हैं। तो हुकूमत का काम यह है कि अच्छा फैसला करे। आप खूबसूरत बनाना चाहते हैं, हम तैयार हैं, मगर मेरे भाई, हमारे गरीबों के घर को भी आपको देखना पड़ेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत एक अच्छा फैसला लेगी। मैं निजामाबाद को कई मरतबे आया हूं और मैं यहां पर आकर, अगर मैं डी श्रीनिवास साहब के बारे में बात ना कहूं तो अच्छा नहीं होगा। वो निजामाबाद के एक बहुत बड़े पुराने सियासतदान थे। निजामाबाद में उन्होंने बहुत कुछ काम किया और आज वो दुनिया में नहीं है। यकीनन डी श्रीनिवास को साहब को हम याद करते हैं। शान रिसालत में गुस्ताखी के खिलाफ आज निजामाबाद मुकम्मल बंद, बेहद कामयाब और पुरअमन। खास रिपोर्ट। हफ्ते के रोज 2 रोज कबल मिलाद कमेटी सदर और गौसिया मस्जिद के इमाम और खतीब ने शान रिसालत में आए दिन होने वाली गुस्ताखी के खिलाफ निजामाबाद बंद की कॉल दी थी। दोनों ही हजरत अहले सुन्नत जमात से वाबस्ता थे। बावजूद इसके यहाँ मुसलमानों ने आज निजामाबाद बंद को मुकम्मल तौर पर कामयाब बनाया। बिना किसी मसलक वाबिस्तगी मुसलमानों ने इत्तेहाद का सबूत दिया और जनाब रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालहाना मोहब्बत और गुलामी का सबूत पेश करते हुए यहाँ पर आज निजामाबाद मुकम्मल तौर पर बंद रहा। आप देख सकते हैं फ्रूट मार्केट, तरकारी मार्केट और तमाम तिजारत, जो बड़ी बड़ी तिजारत है वो और इंडस्ट्रियल एरिया मुकम्मल तौर पर बंद रहे। किसी भी एक भी मुकाम पर आपको दुकान या कोई तिजारत खुली नहीं मिलेगी। इन इलाकों में जो हिंदू भाई है उन्होंने भी इस बंद को कामयाब बनाने के लिए पूरा साथ दिया और जनाब रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में होने वाली गुस्ताखी के खिलाफ हुकूमत को यह पैगाम पहुंचाया कि मुसलमान या हर वो हिंदुस्तानी, अमन पसंद हिंदुस्तानी शान रिसालत को गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता और इसके खिलाफ एक हुकूमत को ही पैगाम दिया। और इस बात का भी पुरजोर मुतालबा किया जा रहा है कि इन जैसे नफरत फैलाने वालों को, मलौन शख्सियतें जो आए दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में या किसी और दूसरे मजहब पेशवाओं की शान में गुस्ताखी करती है, उन्हें सिर्फ कानून के नाम पर मामूली चाराजोई करके छोड़ दिया ना जाए, बल्कि कड़ी सजा दी जाए, संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज किए जाए और उन्हें ताउम्र जेल की सजा दी जाए, ताकि कोई भी अमन को बिगाड़ने की कोशिश ना करे और जनाब रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश ना करे। क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि सारे आलम के लिए रहमतुल्लिल आलमीन बनाकर भेजे गए। इसके लिए भी ये पैगाम यहाँ पर मुसलमानों ने दिया और तमाम तिजारतें आज यहाँ पर बंद रही और बंद पुरअमन और मुकम्मल कामयाब रहा। कैमरा पर्सन इम्तियाज के साथ मैं अफजल, मुंसिफ टीवी। बाजार में आने वाले अनाज के हर दाने को खरीदा जाएगा और किसानों को माली तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम किया जाएगा। रियासत तेलंगाना में सिर्फ वाहिद कांग्रेस हुकूमत ही किसानों को फ़ायदा पहुंचा रही। साबिक़ा वज़ीर व बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी का बयान। साबिक़ा वज़ीर व बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी, जिन्होंने पीर को निज़ामाबाद ज़िला मरकज़ में श्रद्धानगंज मार्केट यार्ड में निज़ामाबाद न्यू मार्केट कमेटी की हल्फ बर्दारी तक़रीब में शिरकत की, उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना के किसानों को सिर्फ कांग्रेस
हुकूमत ही फ़ायदा देंगे और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का मकसद किसानों के जरिए उगाए गए अनाज के हर दाने को मार्केट यार्ड्स के जरिए खरीद कर उन्हें माली तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करना है और कहा कि हुकूमत शुगर फैक्ट्रियां खोलने के लिए कोशिश करेंगी और किसानों को भी गन्ने की खेती करनी चाहिए, तभी शुगर फैक्ट्रियां मुनाफे की राह पर चलेंगी और इससे गन्ने के काश्तकारों को भी फ़ायदा होगा। मार्केट यार्ड को रियासत का नंबर 1 मार्केट यार्ड बनाया जाएगा और किसानों के मसाइल फौरन हल किए जाएंगे। देही एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी का इजहार, हल्फ बर्दारी तकरीब में की शिरकत। देही एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी, जिन्होंने निजामाबाद मार्केट कमेटी की नई एग्जीक्यूटिव कमेटी के हल्फ बर्दारी तकरीब की सदारत की, कहा कि जिले के किसानों के अलावा महाराष्ट्र के दीगर हिस्सों से भी किसान निजामाबाद मार्केट यार्ड में उनके उगाए हुए अनाज को फरोख्त करने के लिए आते हैं। इसी तरह उन्होंने यकीन दिलाया कि उनकी हुकूमत निजामाबाद मार्केट यार्ड को रियासत का नंबर 1 मार्केट यार्ड बनाने और किसानों को माली तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करने पर खुसूसी तवज्जो देंगी। इस प्रोग्राम में रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, सिटी मेयर टी नीतू किरण, स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड के चेयरमैन और डीसीसी सदर मानाला मोहन रेड्डी, आईडीसीएमएस के चेयरमैन ताराचंद नायक, सिटी कांग्रेस पार्टी सदर केशवेनु दीगर भी मौजूद थे। हर पीर को मुनक्किद होने वाले प्रजवानी प्रोग्राम में मुख्तलिफ गाँव के शिकायत कुनिंदगान से 84 शिकायतें मौसूल। प्रजवानी प्रोग्राम का बुनियादी मकसद अवामी मसाइल को हल करना है
ओहदेदारान अवामी शिकायतों को नजरअंदाज किए बगैर फौरन हल करें। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने ओहदेदारान को दी हिदायत। इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स मीटिंग हॉल में पीर को मुनक़िदा अवामी खिताब के प्रोग्राम के दौरान 84 शिकायत मौसूल हुई। कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो प्रजवानी प्रोग्राम को तरजीह देते हुए शिकायत का फौरी अजाला करें। जिले के मुख्तलिफ हिस्सों के शिकायत कुनिंदगान ने एडिशनल कलेक्टर अंकत, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर मकरन, ट्रेनी कलेक्टर संकेत कुमार, निजामाबाद RDO राजेंद्र कुमार और निजामाबाद ACP राजा वेंकट रेड्डी के हमरा कलेक्टर को अपनी दरख्वास्तें पेश की। दर्रे असना कलेक्टर ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो दरख्वास्तों को ज़ेरे इल्तिवार रखे बगैर मसाइल को फौरी तौर पर हल करें। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ महकमे के अफसरान ने शिरकत की। जिले की बाएं बाजू की जमातों ने फ़लस्तीन पर इसराइल के हमलों की शदीद मजम्मत की। उन्होंने इसराइल से मुतालिबा किया कि वो इस जंग को रोके और आलम अमन के लिए किरदार अदा करे। CPI-ML न्यू डेमोक्रेसी CPI-ML ने बाएं बाजू की जमातों की क़ियादत में ज़िले के NTR चौरास्ते पर इसराइल का पुतला नजर आतिश किया। CPI, CPM, CPI-ML न्यू डेमोक्रेसी CPI-ML मास लाइन ने इसराइल का पुतला नजर आतिश किया और फ़लस्तीन पर इसराइल के हमलों के खिलाफ बाएं बाजू की जमातों की क़ियादत में ज़िला मरकज़ के NTR चौरास्ते पर एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर CPI ज़िला सेक्रेटरी P सुधाकर और CPM रमेश बाबू ने कहा कि 7 अक्टूबर को इसराइल ने फ़लस्तीन के इलाके गाज़ा पर हमला किया और गुज़िश्ता साल तक जंग जारी रही, जिसकी वजह से 45,000 फ़लस्तीनी लुक़्मा अजल बन चुके। उन्होंने कहा कि इसराइली स्कूलों और अस्पतालों पर हमलों की वजह से इन इमारतों के नीचे हज़ारों इंसानी जानें ज़ाया हो रही। अगरचे अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी अदालत ने जंग बंद करने का कहा है, लेकिन इसराइल की पॉलिसी पर हमले जारी रखने की कोई वजह नहीं। इस धरने में बाएं बाजू की मुख्तलिफ जमातों के ज़िले क़ायदीन शिवा, बिलिंगम, वाई उमैया, राजन्ना, नूरजहां, राजू, वेंकट, अनिल, रमेश दिगर भी मौजूद थे। దేశాలు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటే తమ స్వలాభం కోసం ఈరోజు యుద్ధోన్మాదాన్ని ప్రేరేపించే పద్ధతుల్లో అమెరికా సహకారంతో ఇజ్రాయిల్ గత సంవత్సర కాలంగా పాలస్తీనా ప్రజలపైన దాడుల్ని దౌర్జన్యాన్ని కొనసాగిస్తూ మారణ హోమాన్ని సృష్టిస్తూ ఉన్నది. ఇప్పటికే పాలస్తీనాలో వేలాది మంది 45,000కు పైగా ప్రజలు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈరోజు ఇజ్రాయిల్ జరిపిన దాడుల్లో అనేక హాస్పిటళ్ళు, స్కూళ్ళు, అట్లాగే కళాశాలలు ధ్వంసమై కూలిపోయి ఆ శిథిలాల కింద 20,000కు పైగా శవాలు ఇంకా అందులోనే మగ్గుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. ఇట్లా వేలాది మంది ప్రాణాలను బలిగొంటున్నటువంటి ఇజ్రాయిల్కు సపోర్ట్। मार्केट कमेटी नई गवर्निंग बॉडी की हल्फ बर्दारी तकरीब। मार्केट कमेटी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ने हल्फ लिया। किसानों के मसाइल हल करने का नौ मुंतखबा मार्केट कमेटी चेयरमैन ने किया इजहार। निजामाबाद मार्केट कमेटी की नई गवर्निंग बॉडी की हल्फ बर्दारी पीर को मार्केट यार्ड के अहाते में मुनक़्क़िद हुई। मार्केट कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से M गंगा रेड्डी और वाइस चेयरमैन के तौर पर रामचंद्र ने डायरेक्टर्स के साथ हल्फ लिया। बादशाह चेयरमैन M गंगा रेड्डी ने कहा कि वो बहुत खुश हैं कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने उन्हें एक किसान के फर्जंद के तौर पर पहचाना और उन्हें निजामाबाद मार्केट कमेटी का चेयरमैन बनने का मौका दिया। इसी तरह उन्होंने कहा कि वो मार्केट यार्ड में किसानों के मसाइल हल करने की भरपूर कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि मार्केट यार्ड में आने वाले काश्तकारों को जो भी मसाइल दरपेश होंगे उन्हें वक्तन फ़ौक़तन हुकूमत के इल्म में लाया जाएगा और वो उन मसाइल को हल करने की भरपूर कोशिश करेंगे। गंगा रेड्डी ने वाज़ेह किया कि वो किसानों के मसाइल से पूरी तरह वाकिफ़ हैं और ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि मार्केट यार्ड में आने वाले किसी भी किसान को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। इसके बाद पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों ने नौ मुंतखबा चेयरमैन और वाइस चेयरमैन और डायरेक्टर्स को एजाज़ से नवाजा। ఎందుకంటే ప్రభుత్వం ఏదైతే మాకు
बिजली की अदम फ्राहमी के बास अवाम को परेशानी का सामना। बिजली सप्लाई बहाल करने के लिए अवाम का दरपली सबस्टेशन के सामने एहतजाज, गुस्सा व बरहमी का किया इजहार। दरपली सबस्टेशन में पैदा होने वाली परेशानियों से मुकामी अवाम काफ़ी नाखुश हैं। बिजली की कटौती मामूल बन जाने के बाद गांव वाले अपनी बरहमी का इजहार करें। पीर को ट्रांसफार्मर फेल होने से बिजली की सप्लाई बंद हो गई। मुकामी अवाम हुक्काम के रवैये से शिकायत कर रहे क्योंकि ये मसला त्योहारों के दौरान भी पैदा होता है। महकमा बरखियात में तबादलों का सिलसिला जारी है, लेकिन अफसरान व अमला अपने फ़राइज़ की अंजामदही से गफलत बरतते हुए तबादलों पर तवज्जो दे रहे हैं, जिसकी वजह से अवाम परेशान है क्योंकि उन्हें मालूम नहीं कि बिजली कब आएगी। मंडल सेंट्रल के मकीन बिजली की सप्लाई में खलल के बाद शदीद परेशानी का शिकार हैं। इससे मुश्ताल होकर अवाम ने दरपली सबस्टेशन के सामने धरना दिया। ताहम सबस्टेशन में ऑपरेटर्स के अलावा लाइनमैन और दीगर एहलकार मौजूद नहीं थे, जबकि ट्रांसफार्मर में मसला हल करने के लिए टेक्नीशियन को ज़िला मरकज़ से आना पड़ा, लेकिन एहलकार हल्का सा ले रहे थे। अब भी गाँव वाले चाहते हैं कि मुकामी MLA इस मसले पर तवज्जो दें और इसका मुस्तकिल हल निकाले। ఈ మండల ఎడ్యుకేటర్కు ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లము ఇంకే ఏ ఊరికి కూడా లేదు. ఎందుకనంటే ఇక్కడ ఈ ఫోరోజ్ వేసి ఎప్పుడో వేసిర్రు, అవిటిని మళ్ళీ మార్చి ఏదైనా మరి మంచి చేద్దామనే నాయకులకు ఇది లేదు. ఊరు బాధపడుతున్నాము. ఇప్పుడు ఎన్ని రోజుల నుంచి మేము బాధపడుతున్నామంటే రోజు ఇదే విధంగా 3 గంటలు 4 గంటలు కరెంటు ఉండలేదు. ఇప్పుడు ప్రొద్దున నుంచి లేదు, ఎవ్వరు కూడా అండుకోలేదు, టిఫిన్లు లేవు, నీళ్లు లేవు, స్నానాలు చేయలేరు, బాత్రూములు పోతలేరు. ఇప్పుడు ఏం చేయమంటావు? ఇప్పుడు ఎంత ప్రాబ్లం అంటే అంత ప్రాబ్లం ఉన్నది. ఇది ఏ నాయకులు కూడా పట్టించుకుంటలేరు. ఈ ప్రభుత్వం వచ్చి ఇన్ని రోజుల మరి దర్పల్లి ప్రాబ్లం ఉన్నది, దీని ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేద్దామన్నది లేదు. మరి ఇప్పుడు ఏం చేద్దాము? ఇప్పుడు ఊరు నడుస్తుంది ఖాళీ. మీరు చొరవ తీసుకొని ఖచ్చితంగా చొరవ తీసుకొని దీని మీద దృష్టి పెట్టాలా. ఇప్పుడే కాదు, ఎప్పుడైనా చిన్న గాలి పెడితే దర్పల్లి ఎడ్యుకేటర్ పోతుంది, పక్క సీతాయిపేటలు ఉంటుంది, ఇక్కడ పోతుంది. మీరు దయచేసి దీని మీద దృష్టి పెట్టాలా. इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। शान रिसालत में गुस्ताखी के खिलाफ निजामाबाद बंद बेहद कामयाब व पुरअमन। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से गुलामी अकीदत का सबूत दिया। मलून को फांसी की सजा का मुतालिबा। मुसलमान अपनी क़यादत को मजबूत करे और अपने वोटों से अपने नुमाइंदों को ऐवानों तक पहुंचाए, तभी इंसाफ मिलेगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों के लिए मोदी हुकूमत और भगवत खतरा। जल्द से हालत हासिरात से MIM चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। किसानों की फलाह व बहबूद के लिए कांग्रेस हुकूमत संजीदा। बाजार में आने वाले अनाज के हर दाने को खरीदा जाएगा। बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवास TV। अब तो इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।